धारा 370 टूटने के बाद कश्मीर केंद्रित पार्टियां हों या जम्मू की पार्टियां लगातार मांग कर रही थी कि राज्य का दर्जा उनसे छीना गया है, उसको वापस दिया जाए, यहाँ पर चुनाव करवाए जाएं। लेकिन केंद्र सरकार पहले डिलिमिटेशन करवाना चाहती थी और अब डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट सौंप दी गई है और अटकलों का बाज़ार गर्म है कि जल्द ही चुनाव होंगे और उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो है कहा जाए उसकी तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। और इस वक्त हम इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस के बाहर खड़े हैं। कहा जाए निर्वाचन आयोग जो है वो यहाँ पर हम पहुँचे हैं और आपको दिखाऊं ये जो ट्रक हैं ये इनमें ईवीएम मशीनें जो हैं वो लाई गई हैं। ये ट्रक जो हैं यहाँ इन पर ईवीएम मशीनें जो हैं वो यहाँ निर्वाचन आयोग के ऑफिस में लगातार पहुँचना शुरू हो चुकी हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्वाचन आयोग के ऑफिस के अंदर जो है जो बॉक्स पड़े हुए हैं इनमें वही ईवीएम मशीनें हैं और कोशिश ये भी है इनकी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर जो है 27 या 28 तारीख से उनको ट्रेनिंग भी देनी शुरू कर दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कहा जाए लगातार मांग उठ रही है कि हिमाचल और महाराष्ट्र में कहा जाए बाकी के राज्यों में जिस प्रकार से चुनाव होने हैं उसको लेकर उसी के साथ हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव जो हैं वो भी करवाए जाएं। लेकिन अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में अब जल्द चुनाव जो है वो हो सकते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है मतदान पेटी जो है जिसको हम ईवीएम मशीन जो है वो कहते हैं वो भी यहाँ पर आना शुरू हो चुकी हैं और इसके बाद अब सिर्फ ट्रेनिंग दी जाएगी सरकारी मुलाजिमों को और जल्द ही अब ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। धारा 370 टूटने के बाद जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी वो यही मांग कर रही थी कि जल्द से जल्द राज्य का दर्जा वापस दिया जाए, इलेक्शन करवाए जाएं। और इसको लेकर जब केंद्र सरकार ने कहा कि जहां तक परिसीमन हो जाएगा उसके बाद ही इलेक्शन होंगे और निर्वाचन आयोग के ऑफिस में जिस प्रकार से ईवीएम मशीन उतरना शुरू हो चुकी हैं और अब अफवाहों का बाज़ार गर्म है कि जल्द ही इलेक्शन हो सकते हैं। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर नेता युद्धवीर सेठी हैं, उनसे पूछते हैं सर जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग के ऑफिस के बाहर ईवीएम मशीन उतरना शुरू हो चुकी हैं तो क्या हम समझें कि जल्द इलेक्शन होने वाले हैं? इलेक्शन तो जो होने वाले हैं वो तो एक दिन होने ही है डिलिमिटेशन के बाद, जिस प्रकार से जनता भी चाहती है। पर इलेक्शन कमीशन कब इसको अनाउंस करता है ये उस पर डिपेंड करता है। पर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ लेवल पे तैयार बैठा है, नेता तैयार बैठा है। हम लोगों ने जिस प्रकार 370 के बाद अलगाववाद को, आतंकवाद को, परिवारवाद को यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, आज लोग चाहते हैं कि राष्ट्रवादी लोगों की सरकार बने। दूसरा तो 70 सालों में ये जो परिवारवाद की राजनीति इन्होंने जो डेवलपमेंट नहीं की, आज आप देखें एम्स, आज आप देखें यहाँ पर रिंग रोड, आज आप देखें ज़ू, आज आप देखें यहाँ पर पार्किंग्स के बड़े बड़े लॉट, आज आप यहाँ पे देखें IIM, IIT, यहाँ पे आज एक्सप्रेस वे, इतने बड़े काम, हाईवे जम्मू से पुंछ तक। ये सब कारण हैं कि आज लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो 70 साल का जो स्वाद, जो टेस्ट परिवारवाद की राजनीति दी है उससे हटकर अब डेवलपमेंट की राजनीति, जो नरेंद्र भाई मोदी जो सपना संजोए बैठे हैं, अमित शाह जी जो सपना संजोए बैठे हैं यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर एक नए रास्ते पे चले, अब उसकी बारी आ चुकी है। अभी लड़ाई 370 के बाद अधूरी है। यहाँ पर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने प्रण किया है, रविंद्र रैना जी की अनाउंसमेंट है कि 50 के साथ हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, वो वक्त आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी भी इंतज़ार में बैठी है कब अपनी सरकार बना के लोगों के साथ शाइना बशाइना यहाँ पे तरक्की के और राह रोक सके, खोल सके। आपको क्या लगता है जिस प्रकार से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है रविंद्र रैना
वो दावा कर रहे हैं कि हम 50 से पार जो है सीटें लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यूथ जो है वो सड़कों पर है लगातार, चाहे वो एसआई के एग्ज़ाम हो या फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर हैं। तो ऐसे में भाजपा किस प्रकार से दावा कर सकती है कि वो 50 के पार जो है वो सीटें लेंगी? भारतीय जनता पार्टी जब 3 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो टेम्परेरी वर्कर है उनकी लिस्ट तैयार की थी, किस प्रकार से उनको परमानेंट किया जाए, पर हालात कुछ ऐसे बने, कुछ काम जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती थी डेवलपमेंट के साथ साथ यूथ को आगे ले जाने का, नौकरियों के अवसर देने का, पर अगर आप देखें अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर इतने बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, इतने बड़े रिंग रोड बन रहे हैं या हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, तो उसमें भी लोगों को कहीं ना कहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, सरकारी नौकरियाँ भी समय समय के साथ जो एलजी है वो नौकरियाँ दे रहा है, पेपर्स में छप रही हैं, पर फिर भी जो बेरोज़गार हैं हम उनसे ये वादा करते हैं कि आने वाले समय में जो 70 साल यहाँ पे आतंकवाद अलगाववाद का जो घिनौना नाच खेला गया उसको फुल स्टॉप करके हम लोग डेवलपमेंट के साथ साथ आगे बढ़कर बेरोज़गारियों की, महंगाई की, महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की, ओबीसी समाज की, एससी समाज की, सबकी समस्याएं दूर करते हुए इस जम्मू कश्मीर को स्वर्ग बनाएंगे। कितनी तैयारियां हैं भाजपा की? अगर इलेक्शन कमिश्नर अनाउंस करता है इलेक्शन को तो भाजपा की कितनी तैयारी है? भाजपा 24/7 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। हमारा कैडर बेस इतना स्ट्रॉन्ग है बूथ लेवल के ऊपर, हम हर चुनौती को दरकिनार करते हुए अपने 50+ के साथ अपना चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बनाएंगे। ये पक्की बात है। जो राष्ट्रवादी सोच लेके हम लोग चल रहे हैं, आप आज भी देखें कश्मीर के अंदर या किश्तवाड़ के अंदर या रजौरी के अंदर हमारे कार्यकर्ता आज भी जान हथेली पे रख के सिर्फ तिरंगा किस प्रकार से ऊंचा रहे, उसका सम्मान रहे, भारत माता की जय किस प्रकार से हो, और जो ताकतें बाहर बैठकर पाकिस्तान से यहाँ के जो नेता उनके साथ मिलकर जो खिलवाड़ करते हैं उनको किस प्रकार से रोक कर जम्मू कश्मीर जो अखंड भारत का हिस्सा है उसको भी किस प्रकार से, जो हमारी अच्छी स्टेट्स हैं गुजरात के मॉडल के ऊपर किस प्रकार से लेके जाया जाए, उसके लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग सड़कों पे, गलियों में हम लोग जाकर, मोहल्लों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अब समय आ चुका है, जो 370 की अधूरी लड़ाई है उसको हम इस बार बैलेट के साथ भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनाकर पूरी लड़ाई को आखिरी हम लोग पैमाना देकर हम भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी ताकतों को, नरेंद्र भाई मोदी जी को यहाँ पर और मजबूत करके अपनी सरकार बनाकर तरक्की की राह पे चलेंगे। तो आपने सुना भाजपा के सीनियर नेता जो विद्युत सेठी हैं, उनका कहना है कि अब जिस प्रकार से इलेक्शंस की अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है, उसको लेकर भाजपा का हर कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर अपर लेवल तक पूरी तरह से तैयार है। वहीं जिस प्रकार से 370 को हटाया था उसके बाद आतंकवाद और अलगाववाद पर कहीं ना कहीं लगाम ज़रूर लगाई है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।